हैदराबाद का बॉलिंग लाइनअप पहले कुछ इस तरह दिखता था और अब कुछ इस तरह दिखता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली फैमिली देखती है। जहां एसआरएच की टीम 2024 तक अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती थी, वहीं 2024 के बाद से एसआरएच सिर्फ अपनी बैटिंग के चलते ही फेमस है। आईपीएल 2026 से पहले अगर किसी एक टीम के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और डिबेट है तो वो है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि एक तरफ एसआरएच के पास ऐसी बैटिंग फायर पावर है जो किसी भी दिन 250 का स्कोर बना भी सकती है, और दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी है जो उसी मैच में 250 कंसीड भी कर सकती है। तो आइए आज की इस क्रैक्स ओपिनियन वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह एसआरएच आईपीएल 2026 के ऑक्शन में पूरी तरह फेल रहे। एसआरएच ने इस ऑक्शन में भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी, मतलब बैटिंग बैटिंग और सिर्फ बैटिंग। ऑक्शन टेबल पर बैठकर लग रहा था जैसे मैनेजमेंट का एक ही एजेंडा हो, रन्स रुकने नहीं चाहिए। They came to the auction with the third highest purse of rupees 25.50 crores। हालांकि उन्होंने अपना मैक्सिमम पर्स टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बैटर्स पर खर्च कर दिया। They spent 13 करोड़ रुपीस on लियम लिविंगस्टन। आई मीन पावर हिटिंग की क्या कमी थी टीम में जो लियम लिविंगस्टन को साइन किया एसआरएच। पावर हिटर्स, इंटेंट मर्चेंट्स, बाउंड्री स्पेशलिस्ट्स। एसआरएच का बैटिंग ऑर्डर सिर्फ इन्हीं प्लेयर्स से भरा हुआ है। अगर पिच फ्लैट हुई, ड्यू आई और टॉप ऑर्डर चल गया तो 250 प्लस का स्कोर उनके लिए ड्रीम नहीं बल्कि रूटीन हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आईपीएल सिर्फ बैटिंग से नहीं जीता जाता, और मॉडर्न आईपीएल में अगर आपके पास पावर प्ले और डेथ ओवर्स में क्वालिटी बॉलिंग नहीं है तो आप कितना भी बड़ा टारगेट बना लो पर उसे डिफेंड नहीं कर पाओगे। एसआरएच की बॉलिंग यूनिट 2026 में एग्जैक्टली वही लग रही है, एक एवरेज अटैक जो सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में काम करेगा। एसआरएच के बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखें तो दे हैव पैट कमिंस, जयदेव उनडकट, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, अमित कुमार एंड शिवम मावी। आई मीन इस स्पेस अटैक में ना कोई जेन्युइनली फियर फैक्टर है, ना कोई कंसिस्टेंट डेथ स्पेशलिस्ट। मिडिल ओवर्स में स्पिन ऑप्शंस भी ऐसे नहीं है जो मैच को कंट्रोल कर सके। अगर हम बाकी की आईपीएल टीम्स में देखें तो एक ऐसा बॉलर होता है जो 140 प्लस की पेस से यॉर्कर डाले, या फिर एक स्पिनर जो सेट बैटर की मिडिल ओवर्स में विकेट ले सके। और यही वजह है कि एसआरएच का ऑक्शन काफी फैंस को फेल्ड ऑक्शन लग रहा है, क्योंकि जब बाकी टीम्स बॉलिंग डेप्थ बिल्ड कर रही थी, एसआरएच बैटिंग पे ओवर इन्वेस्ट कर रही थी। आईपीएल 2025 में ही हमने देखा कि जिस तरह आरसीबी ने अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट पर काम किया, they won their first trophy, but एसआरएच की सोच ऐसी नहीं है। They went back with approximately 5 crores in hand, but they didn't go for a single good bowler। एसआरएच की स्ट्रैटेजी लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है, लेकिन आईपीएल का लेवल ऐसा नहीं है। हर टीम के पास कम से कम 2-3 बॉलर्स होते हैं जो मैच पलट सकते हैं। इस टीम का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि बॉलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती, पावर प्ले विकेट्स नहीं मिलते, मिडिल ओवर्स में रन फ्लो नहीं रुकता, और डेथ ओवर्स में रन्स बचाने के लिए कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ही नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एसआरएच ने यूथ या रॉ टैलेंट पर इन्वेस्ट किया है, मगर क्या ये यंग टैलेंट आईपीएल जैसे बड़े लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? Will SRH be able to groom them properly? अगर हम SRH को बाकी टॉप टीम्स से कंपेयर करें तो डिफरेंस क्लियर है। सक्सेसफुल टीम्स बैलेंस्ड होती है, उनके पास 1-2 मैच विनिंग बैटर्स, 2 रिलायबल बॉलर्स और एक प्रॉपर गेम प्लान होता है। SRH के पास मैच विनिंग बैटर्स तो बहुत है, लेकिन मैच सेविंग बॉलर्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। What do you guys think? एसआरएच की इस बैटिंग लाइनअप के चलते अब की बार 400 पार का स्कोर देखने मिल सकता है, या फिर उनकी ये स्ट्रैटेजी उन पर ही बैकफायर करेगी? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket related opinion videos. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.